सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत पड़ती न थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं ये जानने के लिए छटपटा रहा था। जो ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीजार कह रहा था घर के ही किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम बोला, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी ने बोला, कुछ तो नहीं कहा, खड़े खड़े कर रहे थे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही है। जियाराम ने कहा, मैं भी तो गैर हूं, तू ही क्यों? भूंगी बोली, तुम गैर काहे हो भैया? जियाराम बोला, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उनका शक नहीं है। भूंगी ने कहा, कुछ तो कहते नहीं सुना, बेचारे थानेदार ने ही कहा, भूंगी तो पगली है, वो क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जियाराम बोला, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी ने कहा, नहीं भैया, तुम तो ठेठर गए थे ना। जियाराम ने कहा, गवाही देगी ना? भूंगी ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, बहूजी तफ्तीश बंद कर देंगी। जियाराम बोला, सच? भूंगी ने कहा, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ता रहता। रातें जागते कटती, प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वो जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम नहीं करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शक होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, पर अब भंडा फूट चुका। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं से बरामद नहीं हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी। फिर वो किस किस को मुंह दिखाएगा? मुंशी जी कचहरी से लौटे तो घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से भी ज्यादा देर हो गई है। मुंशी जी ने कहा, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला ने कहा, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी ने कहा, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे ये बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी ने कहा, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला बोली, शक क्यों नहीं था, मैंने उसे अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी ने कहा, फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? निर्मला ने बोला, ये बात मेरे कहने की नहीं थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि ये ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, ये ख्याल आता या नहीं? झूठ ना बोलिए। मुंशी जी ने कहा, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत नहीं आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर ये नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं भी थाने चला आता हूँ। अलायर खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब भी जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वो दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी ना कभी चेत ही जाता। ये चोट ये चोट अब न सही जाएगी। निर्मला ने कहा, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं? मुंशी जी ने बोला, कर सकती हो,
कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला बोली, कितना दरकार होगा? मुंशी जी बोले, 1,000 से कम पर तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1,000 रुपए लिए थे। वो कसर आज निकालेगा। निर्मला बोली, हो जाएगा, अभी थाने जाइए आप। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर तक मौका ही नहीं मिला। अलायर खां पुराना ग्राहक था, बड़ी मुश्किल से अड्डी पर चढ़ा। 500 रुपए लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। तुमने रुपए दिए पर काम मेरी ही जबान ने किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जयराम भोजन कर चुका है? निर्मला ने कहा। कहाँ, वो तो अभी तक आया ही नहीं, घूमने गया है। मुंशी जी ने बोला, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला ने कहा, कई दफे जाकर देख आई हूं, कमरे में अंधेरा हुआ पड़ा है। मुंशी जी ने कहा, और सियाराम? निर्मला बोली, वो तो खा पी कर सोया है। मुंशी जी बोले, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला बोली, वो तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब लौटेगा, कहाँ गया है, ऐसा कुछ? जियाराम ने आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। बोले, कपड़े सब पहन कर गया है? जियाराम बोला, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी बोले, जाते वक्त खुश था? सियाराम ने कहा, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर जाने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिनों से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले के ही लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जयराम की माता होती तो क्या ये संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहां बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूक फूक पर चलने पर भी अपयश ही लग गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूं, और क्या करूंगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं यहाँ पे? डॉक्टर बोले, जी नहीं, अभी आया हूं। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी ने कहा, आप ही की तरफ आ रहा था। जयराम अभी तक घूमकर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम ले, कि मुंशी जी की गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरिया बदल कर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंजते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मिणी ने कहा, गहने बनवाने को तो रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है तुम्हारे। 2 तो चल ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक ना एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हुए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वो एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और ये बर्ताव कुछ सियाराम के ही साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को भी टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं लेती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे बहुत शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णता निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। अब वो बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी।
आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने तो रात को लिखने पढ़ने की मना कर दी है। पाचन शक्ति पहले से ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है, पर बेचारे सवेरे सवेरे आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक स्वभाव का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वो एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास नहीं था। उससे अब कोई सौदा न मांगती थी। सियाराम में काट कपट की आदत नहीं थी। औने पौने करना नहीं जानता था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तोलती। जरा भी कोई चीज में तोल में कम पड़ जाए तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा नहीं देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचारों से बहुत अच्छा घी कई दुकानों देखकर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देखकर आया हूं। निर्मला ने कहा, तो मैं झूठ कह रही हूं? सियाराम बोला, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना है चाहो यही देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस नहीं लूंगा। मैंने सूंघ कर चख कर लिया, अब किस मुंह से उसे लौटा दूं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में नहीं ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वही छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वो कौन सा मुंह लेकर उसे लौटाने जाएगा? बनिया साफ साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। तब वो क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सभी के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में से यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता था। वो किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने नहीं जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी प्राणी संसार में दूसरा कोई नहीं होता, और सारे दुख उसके सामने भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे ये सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल गए, अम्मा, तुम मुझे भूल क्यों गई? क्यों नहीं बुला लेती मुझे? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था कि सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक यही बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। निर्मला बोली, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है? ये भी तो घर का ही काम है। सियाराम बोला, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल ही नहीं पहुंचता। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला ने कहा, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर न सको। मुझमें सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कट जाती है। मालूम ही नहीं हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारे समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता है। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई। वो अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई, न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान लगा सकता था कि वो अनाथ है। सियाराम जो जो आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने
निश्चय किया बनिए ने घी न लौटाया तो वो वही घी छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिया को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वो कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर ये निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते रहे। वो ये न चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे। अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वो चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हम सौदा वापस नहीं लेंगे, बोलो कहाँ था या नहीं। सियाराम ने बिगड़कर कहा, तुमने वो घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राह जनी है? साहा बोला, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जरीबाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकानें देखाओ। सियाराम बोला, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। साहा बोला, घी न लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ ये तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहा ने शव पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है भला? साधु बोले, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था? बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु बोला, कौन कहता है? साहा बोला, इसकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा उनके मन में भाता ही नहीं, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है, और करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम बोला, 6 साल है। साधु ने कहा, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूध मुहे बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़े। धन्य हो। साहाजी बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने नहीं देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहाजी ने रुपए तो वापस नहीं किए, आखिर लड़के को फिर घी लेने जाना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जलिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वो सियाराम ने उसे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं, इन्होंने सिफारिश नहीं की होती तो साहाजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूं तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने दुख भरे स्वर में पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु ने कहा, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूं, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन भर खाने को नहीं देती थी, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें फिर भी गई। पिताजी की आंखें भी फिर गई। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से उसने पूछा, घर से निकलकर फिर आप कहाँ गए? बाबाजी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला। उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया।
उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वो बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका है ना? साधु बोले, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में ये शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला लो। सियाराम ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु बोले, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जितना धन चाहो मंगा सकते हैं। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हैं। सियाराम बोला, आपका स्थान कहाँ है? साधु बोला, बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं है। देश देशांतरों में रमता फिरता हूं। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। जियाराम बोला, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु बोला, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देरी हो रही है। सियाराम बोला, फिर आपके दर्शन अब कब होंगे? साधु ने कहा, कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हूं। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु बोला, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा, यही तुम्हारा घर है ना? सियाराम बोला, कल किस वक्त आइएगा? साधु ने कहा, निश्चय से नहीं कह सकता, किसी भी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। उससे पूछा, परमानंद, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद बोले, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार नहीं मिला, एक हाथ मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद बोले, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद बोले, तुम तो यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद बोला, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से बहुत उबा हुआ है। हरिहरानंद बोला, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ठिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला बोली, ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है। सियाराम बोला, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर तो है। निर्मला बोली, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ क्यों रहे हो, जैसे मेरा ही कोई काम करने गए थे? सियाराम ने क्रोधित होकर कहा, तो आप व्यर्थ ही बकवास क्यों करती हो? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। ये तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फिरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी नहीं रुका, सीधा चला आया हूं। निर्मला बोली, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना कहे ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों नहीं कह दिया? जाते हो लकड़ी के लिए अभी? सियाराम अब अपने को संभाल नहीं सका, झल्लाकर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। निर्मला बोली, खाना नहीं खाओगे? सियाराम, नहीं खाऊंगा। निर्मला बोली, मैं खाना बनाने को तैयार हूं, हाँ लकड़ी लाने जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकती। सियाराम बोला, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला बोली, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है? सियाराम बोला, तो मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। निर्मला बोली, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही नहीं मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता।
वो घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वो घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आते अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के लिए भी तड़पना पड़ा। 10 बजे क्या खाना नहीं बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी नहीं थे? अम्मा होती तो इसी तरह बिना कुछ खाए पिए जाने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उनके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए रखा ही क्या है? वो आज यहां से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबाजी से वहां मुलाकात हो जाए, पर वहां बाबाजी नहीं थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को नहीं लाई, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूं। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हूं, या और कुछ? ऐसी रोटियां जहां मेहनत करूंगा वहां भी मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी नहीं करूंगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया है? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज इसका त्योरिया क्यों बदल रहा है? अब भी उसको ये न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने के लिए दे दे। उसका स्वभाव अत्यंत कृपण हो गया था। वो क्रोधित होते हुए तीव्र स्वर में बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दे कि मैं कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से धेले की चीजें पैसे में आती, तुम्हें न भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूं। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार नहीं गया। उसका ध्यान बाबाजी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबाजी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण में जाकर उसका ये आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वो अधीर हो गया, सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबाजी का कहीं पता नहीं मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वो अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में आश्रय खोजता फिरता रहा, जिसको बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था, जिसके बिना उसका जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वो फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास जाकर खड़ा हो गया, पर ये कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा रहा था। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर नहीं लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उसे प्रेम नहीं था, जहाँ वो किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण नहीं थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसी चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी देखा नहीं होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वो अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं नहीं जाऊंगा भोजन नहीं करेगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वो अगर कुछ और नहीं कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता,
पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित है। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते हुए दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कैसे? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद ने कहा, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चले जाएगा? परमानंद बोला, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद बोले, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम बोला, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है। इसके आगे सियाराम और कुछ नहीं कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उसे कहीं विस्तार में सुना दी, जितनी उसकी वाणी नहीं कह सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर ही गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या वैद की छुरी के तले, ये कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई आज का दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ नहीं मिला? मुंशी जी ने कहा, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ भी नहीं लगा। निर्मला बोली, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी ने कहा, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला बोली, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी ने बोला, कहता तो था और अब भी कहता हूं कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला बोली, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल नहीं हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही नहीं थे और जो आते भी थे वो बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वो निर्मला से छुपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लेकर निर्मला को देते। प्राय सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वो डोल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में पूछा, आमदनी का ये हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का ये हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी से ही काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते जाओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी बोले, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला बोली, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं बना लेती? मुंशी जी ने कहा, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला बोली, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे नहीं दे दिए? निर्मला बोली, घर में पैसे फलते हैं, है ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक को नहीं मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी से ही लकड़ी मंगवा ले जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी को भूखा रहना पड़े। उसके अंदर के सारे कागज अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाए। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले, एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ नहीं मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हो। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागज को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल ही पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इससे पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे में आकर खड़े हो गए और पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं था। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा?
मन में यही प्रश्न उठते हुए मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौटे आए? मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब नहीं दिया, नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उन्हें अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने पुत्र की ओर इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए हैं भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और बाकी हम नहीं जानत। मुंशी जी बोले, सिया बाबू आए? भूंगी कह रही, आए होंगे तो घर में ही होंगे ना। मुंशी जी ने झल्ला कर पूछा, मैं पूछता हूं आए हैं कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब दे रही है। आए हैं कि नहीं? भूंगी ने कहा, मैंने तो देखा नहीं, झूठ कैसे कह दूं। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आने दे, तब चलता हूं। आधा घंटे द्वार की ओर आंखें लगाए हुए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर गए और दाहिने हाथ के 2 फरलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाई ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज मिली, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहां गया हूं और घास पर लेटे लेटे उसे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान नहीं था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से कुछ आवाज नहीं आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट आए। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद हो गए थे, कोई आवाज नहीं आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर का सभी हाल जानती है, बता आज कुछ हुआ? भूंगी बोली, बाबूजी झूठ नहीं बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देंगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहा तो मुंह फुलावे, जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, भौजी कब से बैठी है। मुंशी जी बोले, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हो, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूं? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला ने कहा, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी बोले, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला बोली, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे। कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी बोले, तुम्हें बहुत दिक करता है, क्यों? निर्मला बोली, देखिए ना, इतनी रात हो गई और घर की सुध ही नहीं है। मुंशी जी बोले, शायद ये आखिरी शरारत हो उसकी। निर्मला बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं?
जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ रहे होंगे। मुंशी जी बोले, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला बोली, सवेरे आवे तो जरा तंबी देना। मुंशी जी बोले, खूब अच्छी तरह करूंगा। निर्मला बोली, चलिए खा लीजिए, देर बहुत हुई। मुंशी जी बोले, उसके सवेरे उसको तंबी करके ही खाऊंगा। कहीं ना आया तो मुझे ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया उसे? मुंशी जी ने बोला, नहीं, ये कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली गई। सोने को भी नहीं कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक ही बचा था, वो भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या था? कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो आश्चर्य है, उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेशा उन्हें संभाली हुई थी। जिस क्षण वो रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट से धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी कुछ पूछते ही शर्माते थे। किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा नहीं थी। प्रगट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। पूरा दिन वो स्कूल के मैदानों में, बाजारों, बगीचों में चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उनमें इतनी शक्ति कैसी आई, ये वो ही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहाँ भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी बोले। मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूं, ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की ये दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे ललहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें ये घर में नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। ये उसी का प्रायश्चित्त है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संख्या भेज दो, बस यही कसर कर रही। वो भी पूरी कर जाओ, वो भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिनी हूं, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया, मगर ये आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? केवल इसलिए कि लोग समझेंगे कि ये मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वो जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध नहीं मढ़ा जाता? सियाराम के ही साथ उसने ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वो कुछ बचत करने के ही विचार से सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वो बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का ये हाल हो रहा है, वह केवल पति की सुविधा के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसे के सिर नहीं पड़ता? निर्मला सारी कतर ब्योत पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए कर रही थी।
बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था, पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपहिश ही लिखा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध नहीं थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी अंदर, कभी बाहर। कोई उससे बोलने वाला नहीं था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती और भैया भैया पुकारती, पर कोई जवाब नहीं देता। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा। क्या कीजिएगा? मुंशी जी ने कहा, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो। निर्मला बोली, क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी ने बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपए है या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब नहीं दिया। बोली, होंगे तो घर में ही होंगे, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वो जानते थे कि निर्मला के पास रुपए है, वास्तव में थे भी। निर्मला ने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वो देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगे से बंधवा लेना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मिणी बोली, भोजन बना रही थी, बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते उससे, कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी बोली, कौन पकावे, बहू के सिर में दर्द हो रहा है, आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना। मुंशी जी बोले, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए, इधर उधर घूम घाम कर देखो, शायद कहीं सियाराम का पता लग जाए। कुछ लोग कहते थे कि वो एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वो साधु उसे कहीं बहका कर ले गया हो। रुक्मिणी बोली, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी बोले, कुछ कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मिणी बोली, आज कौन सा दिन है, किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तो तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से जाकर पूछा, बाबूजी कहाँ जा रहे हो? मुंशी जी बोले, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी आएंगे। मुंशी जी बोले, बड़ी दूर जाते हैं बच्चे, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छुप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकालकर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले जाएंगे। बच्ची बोली, हमको क्यों नहीं ले जाओगे? मुंशी जी बोले, तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ ही जा रहे हो, पर कह नहीं सकी। कुछ रुपए निकालकर देने का विचार करती थी, पर दे नहीं सकती थी। अंत को न रहा गया तो रुक्मिणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा भी नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने से पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा मसोसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट नहीं होगी। वो अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी नहीं लौटे। कोई खत भी नहीं भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती थी कि वो लौटकर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। वो कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा उनका। उसे केवल अपनी और उससे भी ज्यादा
अपने बच्चे की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएगा, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कत्तर ब्योत करके जो पैसे जमा कर रखे थे उनमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उनमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहलाकर बहुत झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वो गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निकाले निर्मला बड़ी मधुर भाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जाती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ खो गई। भावों में माधुर्य कहीं नाम का नहीं था। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर ये आठों पहर की बकबक उससे भी सही नहीं गई। एक दिन उसने भी अपने घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी उसे घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार भी बैठाती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार कर दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता तो वो सुधा के साथ बात करना, बस। वो वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वो वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांधकर धमकाती, पर लड़की की भूख की रट लगाना नहीं छोड़ती थी, इसलिए निर्मला उसे साथ नहीं ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं भी आदमी हूं। उतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वो उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता था। वही कर्कशा कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर का रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वो मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती थी और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती थी। वो यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में ये सुख भी नहीं था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को ही या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उब गया कि वो सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी पर स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों का एक किताब उतार ली और केश खोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से सुधा के कमरे में आना पड़ा। वे अपनी ऐनक ढूंढने फिर रहे थे। बेधड़क अंदर चले गए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढाकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े हो गए। क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय अलग से भाव थे, जैसे उनके मन में इसके पहले कभी नहीं आए थे। जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे वो आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वो बाहर नहीं गए, बल्कि वही खोए हुए खड़े रहे।
निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा। सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर नहीं गए, वही खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होंगी। फिर भी वो बाहर नहीं आए। उनके मन में घोर द्वंद मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जान को रोके हुए था। निर्मला ने कहा, कहीं घूमने का हमने लगी होंगी, मैं भी इस वक्त आ जाती हूँ। भीरुता का कच्चा तागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठो। बताओ, कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई अपनी चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से चली गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना सा मुंह बनाए खड़े हुए थे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर ही नहीं दिया। तीर की तरह झपटकर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। क्या बात है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका। वो व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई मिहिरी से पूछने कि क्या बात हुई। वो अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे ये मालूम हुआ कि मिहिरी या किसी और नौकर ने उसे कुछ अपमान सूचक बात कह दी है तो वो खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वो अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठा देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा बोली, किसी मेहरी आहरी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब बोले, उनकी मुख की कांति मलिन हो गई और बोले, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा बोली, किसी ने कुछ कहा है? देखो मैं पूछती हूं ना, ईश्वर जानता है। पता पा पाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते हुए नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ही नहीं होगा। सुधा बोली, वाह, देखा ही नहीं होगा, उनके सामने तो तांगे से उतरी हूं। उन्होंने मेरी और ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा बोली, तुम्हें यहाँ बैठा देखकर चली गई होंगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात के है ना, किसी को बात करने की तमीज नहीं है। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर साहब बोले, उसे क्यों बुलाते हो? वो यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ चली गई। मेहरियों को तो उनसे बात भी नहीं हुई। सुधा बोली, तो फिर तुम्हें ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गवार हूं? सुधा बोली, तुमने उसे आते देखा, तभी बैठे रह गए। डॉक्टर साहब बोले, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहां नहीं मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठा देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरा देखना, यहाँ मेरी ऐनक है तो नहीं। ऐनक इसी सिरहाने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा बोली, बस तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई हुई बाहर चली गई, क्यों? डॉक्टर बोले, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वो आती होंगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा बोली, बात समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाकर देखूं क्या बात है। डॉक्टर साहब बोले, तो चली जाना, ऐसी जल्दी भी क्या है, सारा दिन तो पड़ा है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली
और 5 मिनट में जा पहुंचे। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी थी। अम्मा क्यों रो रही हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ, क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहां मुझे कौन कुछ कहता? सुधा बोली, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और यहाँ से आते ही अचानक क्यों रोने लगी हो? निर्मला बोली, अपने नसीबों को रो रही हूँ, और क्या? सुधा बोली, तुम यो न बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। निर्मला बोली, कसम कसम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, झूठ किसे लगा दूं? सुधा बोली, खाओ मेरी कसम। निर्मला ने कहा, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा बोली, अगर तुमने नहीं बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, बस सब जबानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी काम का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली गई। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिनी न होती तो ये दिन क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने और क्या क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो बुद्धिमती सुधा ने ताक लिया। वो समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ न कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वो सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली गई। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर रोक ना सकी। देखते देखते वो सड़क पर आ गई और घर की ओर चली गई। तब निर्मला वही भूमि पर बैठी हुई रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण ही नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो गया। रात भर देह तवे की तरह तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वो चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता नहीं थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही नहीं थी। सहसा रुक्मिणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या ये बहुत रोती थी? रुक्मिणी बोली, नहीं, ये तो सिसकी तक नहीं, रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला बोली, अहिरिन दूध न देने गई थी? रुक्मिणी बोली, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मिणी बोली, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल है ना? रुक्मिणी बोली, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रूंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? ये कहते कहते वो रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वो क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का ये अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का ये भीषण परिणाम होता तो वो जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। ये सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का ये हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वो डॉक्टर के घर चली गई। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी।
निर्मला को देखते ही वो जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तो निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन? तुमने क्या कह दिया था? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उत्तर उसने निर्मला को दे दिया। बोली, चुप भी तो नहीं रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर तो क्रोध आता ही है। निर्मला बोली, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। सुधा बोली, तुम कैसे कहती? कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वो कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ कि समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो उन्हें वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। अवसर और घात मिले तो वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे ही धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ही नहीं आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी पड़ने नहीं देती। लेकिन ये क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया था। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया था। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। यह तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश आता न वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का ये हाल था कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्चे के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों नहीं बिगड़ता? चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कोई कहे, यहां तो त्रत्ताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या? उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी? जहां भोजन का ठिकाना नहीं था वहां दवा का जिक्र ही क्या? दिन दिन सूखती जा रही थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक गुला करोगी? जी है तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लो। निर्मला बोली, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है। रुक्मिणी बोले, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला बोली, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने से क्यों नहीं आएगी? उसके आने में बहुत दिन नहीं लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी बोली, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है? निर्मला बोली, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों में देख रही हूं तो उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली थी, रुक्मिणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो
निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को भी कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रखती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला बोली, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा का फायदा नहीं होगा। आप मेरी चिंता ना करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी ही रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले में मत मरिएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा नहीं की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस घर पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध को क्षमा कर दे। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वो तो हो चुका। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका ये प्रायश्चित्त करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती हैं तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी। फिर वो खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके जीवन की संपूर्ण विपत्ति कथा की बहुत आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहा। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वो किसी से नहीं बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी और न ही किसी की कुछ सुनती थी, बस रोए जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या का समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे लौटा करते हैं, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशाने, शिकारी चिड़ियों के पंजे और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। ये मुंशी तोताराम थे।